हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार, दरभंगा, बिहार से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे याद करके ना ही पढ़ा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को याद करके समझ भी गए तो क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आप उसे भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको मुख्यतः 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट कि जो बेसिक कैलकुलेशन है आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका कैलकुलेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा मैथ उतना ही आसान हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कि जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, आप उसको याद रखिए, क्योंकि फार्मूला के आधार पर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और बहुत कम समय में बना पाएंगे। तीसरा जो मेन पॉइंट है वह है प्रैक्टिस। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा और उतना आपको सरल लगेगा। मैं यह क्यों बता रहा हूँ आप सबों को? इसलिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैथ्स और ग्रामर की क्लासेस दी जाएगी। और आज का जो टॉपिक है वह नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से है। नंबर सिस्टम मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी लंबा है और मैं इसे आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा। और जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मैथ का जो दूसरा चैप्टर है वह उसका कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ही है। आप इसे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपका यह स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही आपको मैथ का दूसरा चैप्टर आसान हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को देखिए, नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है अंक, डिजिट। कोई पूछेगा आपसे कि अंक किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि अंक एक ऐसा चिन्ह है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं या किसी संख्या को लिखते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी 10 अंकों के आधार पर हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संख्या। नंबर किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को देखिए, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, यह तीनों क्या कहला रहा है? यहाँ पे अंक दे रखा है, यह तीनों अंक में है। और जब हम इसको समूह में लिख देते हैं 2, 5, 8, तो यह संख्या बन जाता है। जब हम समूह में लिख दिए इस तीनों अंक को तो यह क्या बन गया? संख्या बन गया 258। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की जब पूछा जाएगा तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या
9,999। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हमें छोटी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो 4 से 1 कम 3 0 1 पर डाल दिए हैं। 3 अंक का पूछा है तो 3 से 1 कम 0 1 पे डाल दिए हैं। 2 अंक का पूछा है तो 2 से 1 कम 0 1 पर डाल दिए हैं। तो जब हमें छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा किसी अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम उस अंक से 1 कम 0 1 पर डाल देंगे तो वह हमें उस अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं बड़ी संख्या की। बड़ी संख्या में क्या है कि जिस अंक की बड़ी संख्या पूछा जा रहा है उतना बार हम 9 लिखते हैं। जैसे देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 4 बार 9 लिखे हैं। 3 अंक की पूछा है तो 3 बार 9 लिखे हैं। अर्थात जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा हम उतना बार 9 लिखेंगे तो वह बड़ी संख्या निकल जाएगा उस अंक का। अब आपसे पूछेगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जिस अंक की कुल कितनी संख्या है पूछा जाएगा उस अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। अर्थात 3 अंक का यहाँ पूछा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और इसमें से माइनस कर देंगे उससे 1 कम अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अर्थात यहाँ 3 का पूछा है तो इससे 1 कम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, माइनस कर दीजिए कितना आएगा 900। अब हमें पता चल गया कि जब किसी अंकों की कुल संख्या निकालना होगा तो उस अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे उससे 1 कम अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपसे पूछ देगा यहाँ 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, फिर उससे 1 कम अर्थात 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे और उसमें से घटा देंगे, जो संख्या आएगा वह 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनते कहाँ से हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के हम अनंत तक गिनते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 0 से कभी भी नहीं गिना जाता है, इसीलिए 1 से हम प्राकृत संख्या को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब गिनती की संख्या में 0 शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, और इसमें यदि 0 शामिल कर दिए हैं तो यह क्या बन गया, पूर्ण संख्या। यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृत संख्या है और जब इसमें 0 शामिल कर दिए तो यह बन गया पूर्ण संख्या। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 से तो इसमें भी अनंत तक, तो हाँ होती है। लेकिन यदि पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, लेकिन प्राकृत संख्या में तो 0 है नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। क्या होता है पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है। तो धनात्मक संख्या होता है जिसके पीछे
प्लस का चिन्ह हो या जिस संख्या के पीछे कोई चिन्ह न हो वह संख्या धनात्मक कहलाता है। जैसे हम लिख रहे हैं +3 +1/2 +0.5 या लिख रहे हैं 15 या 3/5 0.7। तो यह क्या है? इसके पीछे प्लस है, इसके भी पीछे प्लस है, इसके भी प्लस पीछे है, इसके पीछे भी प्लस है और इस तीनों के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, तो यह धनात्मक संख्या कहलाता है। और जिस संख्या के पीछे माइनस का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1/2 3/-7 -5 -0.7, यह सब क्या है? ऋणात्मक संख्या, क्योंकि इसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और इस सब के पीछे प्लस का चिन्ह है, तो यह धनात्मक संख्या हो गया। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्या। 6 में परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा अर्थात डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, या p/q के रूप में लिख सकते हैं, या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे p/q का मतलब क्या हो गया? ये p जो है ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश न्यूमिरेटर और हर को डिनोमिनेटर। यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जो हर है q का वैल्यू वह कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हर 0 होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। कभी भी अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। अब आपसे यहाँ से पूछेगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 5, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5/1 लिखेंगे, तो यह परिमेय संख्या है ना। ठीक उसी प्रकार 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया? 1। और जब यह बट्टा के रूप में लिखा गया है तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। √3 1.732। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका वैल्यू तो हम लिख दिए हैं लेकिन पूरा मान नहीं लिखे हैं, इसको अप्रॉक्स में लिए हैं, लगभग में लिए हैं कि इतना मान इसका होता है। तो जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यह क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या है 1/2 और अपरिमेय संख्या है √3। इस दोनों को एक साथ लिख दिए तो यह क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह सम संख्या कहलाता है। क्या सब होना चाहिए इकाई स्थान में? 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। जैसे 112, 256, 446, 48, 200, 144। क्या है? इसके लास्ट में क्या है? 2 है, 6 है, 8 है, 0 है, 4 है, तो यह सभी संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है विषम संख्या, ऑड नंबर।
विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। इकाई स्थान पर क्या सब होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। जैसे देखिए 123, 115, 221, 537, 239। सभी के लास्ट में क्या है? 3 है, 5 है, 1 है, 7 है और 9 है। तो यह सभी संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्याएं जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। या फिर कहेंगे कि ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और अपने आप से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस सभी का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? 2 से किस किस संख्या में भाग लगेगा? 1 से और 2 से, 3 में 1 और 3 से, 5 में 1 से और 5 से, 7 में 1 से और 7 से, 11 में 1 से और 11 से, 13 में 1 से और 13 से भाग लगेगा। और किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ 1 से और अपने आप से भाग लगे, वह सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। अब यहाँ से आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 ही है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 होगा, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहेगा तो 3 होगा, क्योंकि 3 विषम है और 2 सम है। यदि आपसे पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या क्या है तो 2 होगा। जितने भी अभाज्य संख्या है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, और वह क्या है? 2 है। इसे याद रखिएगा। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है जुड़वा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो, या अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म बना है, और इसके बीच में एक ही संख्या है 4 जो भाज्य संख्या है, और इस दोनों का यदि अंतर निकालेंगे कितना होता है? 2। जैसे देखिए 11, 13। इस दोनों के बीच में एक ही भाज्य संख्या है, वह क्या है? 12। इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आता है? 2। इसी तरह से आप 5 और 7 लीजिए, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इस दोनों के बीच में एक भाज्य संख्या है, क्या है? 6 है, और दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो या उस दोनों का अंतर 2 हो, तो वह संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या क्या होता है? कि ऐसा संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ऐसा संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वह संख्या यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसके कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 4, 3 गुणनखंड है। 6 का 1, 2, 3, 6, 4 गुणनखंड है। 8 का 1, 2, 4, 8,
9 का 1 3, 9 10 का 1 2 5, 10 12 का 1 2 3 4 6 12। तो क्या देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, तो वह 4 है। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है और सबसे बड़ी यौगिक संख्या आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। क्या होता है संपूर्ण संख्या? ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। 2 गुना का मतलब क्या होता है? 2 से गुना, उस संख्या को 2 से गुना। जैसे देखिए 6 है, 6 का गुणनखंड क्या सब होता है? 1 2 3 और 6। इस सभी गुणनखंडों को आप प्लस कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6, जोड़िए कितना होगा? 6 3 9 2 11 1 12। और इस संख्या का 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से गुना 12, 12 12 आ गया। तो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाता है। 1 और 100 के बीच में कुल 2 ही ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। एक है 6 और दूसरा है 28। आप 28 का निकाल के देखिएगा, इसके सभी गुणनखंड को लिखिए, प्लस कीजिए और 28 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों बराबर आएगा। दोस्तों, आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। अगर आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।